हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कंफर्ट। एंड आज हम करेंगे क्लास सेवेंथ का न्यू चैप्टर स्टार्ट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप 6 से क्लास 7 पे प्रमोट हो चुके हो। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा बधाइयाँ आप सबको। ठीक है, तो अब हम करें क्लास 6 की पूरी बुक का फर्स्ट लेसन स्टार्ट, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट। तो अब फर्स्ट यूनिट है लर्निंग टुगेदर, साथ में पढ़ते हैं। द डे द रिवर स्पोक, एक दिन जब नदी बोलती है। ठीक है, तो अब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। वेट अ मिनट, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। A big bright tear splashed down her nose, and another, the kingfisher swept down its wing, an arrow of blue in the sunlight, and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. तो एक बहुत बड़ा आंसू एक लड़की की नाक से होता हुआ सीधा रिवर में गिरता है। ठीक है, और अदर साइड जो एक किंगफिशर है, यहाँ पे आप किंगफिशर देख सकते हो, वो एक एरो की तरह, ब्लू एरो की तरह सनलाइट में जाता हुआ दिख रहा था नदी की तरफ। और एक ग्रीन लीजर्ड, ये लीजर्ड है, छिपकली है, वो साइड बाय साइड स्लाइड करते हुए रिवर के एज पे जा रही थी इन द सन बास्क। ठीक है, Dear, dear, said a sleepy, murmuring voice. What's the matter? एक बहुत शांत, सोई हुई, आराम से बोलने वाली आवाज़ उसको कहती है, उस लड़की को कहती है, Dear, dear, क्या मैटर है? क्या मैटर हो रहा है? क्या मैटर है? क्या प्रॉब्लम है जो तुम इतना ज़्यादा रो रही हो? जानवी इस लड़की का नाम है। Janvi was startled because she was sure she had been quite alone. She couldn't have been. The lizard and the kingfisher was up in the thicket of bamboo eating fish it had caught. It couldn't be the parrots because parrots striked, and this was such a sleepy voice. She looked around her. There wasn't a soul in sight. She was rather scared and wanted to run away. तो जानवी जो है वो एकदम से सरप्राइज़ हो गई, शॉक्ड हो गई कि मुझे उसको पता था कि वो यहाँ पे अकेली है, और ये आवाज़ तो किसी लीजर्ड की भी नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स लीजर्ड कैसी बोल सकेगी? ये आवाज़ किसी किंगफिशर की भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो आराम से बैम्बू की बुशेस में अपनी पकड़ी गई फिशेस को खा रहा था। ठीक है, और ये तो कोई पैरेट्स भी नहीं हो सकते, क्योंकि पैरेट जो हैं वो तो एकदम चिल्ला रहे थे इधर उधर, और ये आवाज़ तो एकदम शांत थी। उसने अपने आसपास देखा और उसको अचानक से डर जैसे लगने लग गया। वो काफ़ी डर गई थी, स्कैर्ड थी, और चाहती थी कि वो यहाँ से भाग जाए। You shouldn't cry, you know, the voice went on, and you really shouldn't be scared when you have been coming here to see me every day. Well, almost every day. तुम्हें रोना नहीं चाहिए। जो आवाज़ थी वो बोलते जा रही थी। ठीक है, और तुम्हें तो डरना भी नहीं चाहिए। तुम यहाँ पे मुझे हमेशा ही देखने आ रही हो, ऑलमोस्ट हमेशा। ठीक है, फिर उसके बाद okay, so she was puzzled. She was such a voice like the river. It couldn't be the river. वो काफ़ी हैरान थी, वो काफ़ी पजल्ड हो गई थी, वो काफ़ी सोच में थी कि
ये आवाज़ तो रिवर की जैसी लग रही है, पर रिवर तो हो नहीं सकता ना ये। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर, फॉर इट वॉज द रिवर। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। हाँ, अब मुझे बताओ भी अपनी बात के बारे में, हर बात के बारे में जो भी जिस वजह से तुम रो रही हो। रिवर ऐसा बोलता है। तुम्हें पता है ना कि मुझे अभी समुंदर तक पहुंचने में कितनी जल्दी है, जल्दी बताओ मुझे। They won't let me go to school, said Janvi, like Eden and Mina. The mother had replied, "You are too small, baby. Maybe later." But when she was 5, little Ramu was born, and mother still said, "Maybe next year. Janvi, mind your little brother while I go to the fields." Now she was nearly 10 and minding little Appu, who was the smallest. They don't want me. They only. She stopped with a sob. ठीक है, तो वो बोलती है कि कि वो मुझे स्कूल नहीं जाने देते। जानवी ऐसा बोलती है। मैंने अपनी जब मम्मा से पूछा था, उन्होंने बोला था मतलब फिर मैंने जब अपनी मम्मा से पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती इटन और मीना की तरह। इटन मीन्स एक बिग ब्रदर होता है, एल्डर ब्रदर का मीन्स होता है इटन, ठीक है। तो उसके बाद कि फिर उसकी मम्मा उसको रिप्लाई करती है कि अभी तो तुम बहुत छोटी हो बेबी, बच्चे तुम तो अभी बहुत छोटी हो, शायद बाद में। बट जब वो 5 साल की हो गई तो रामू उसका छोटा भाई बॉर्न हो गया, और उसकी मम्मी तब भी कहती थी कि शायद अगले साल। तो जानवी को उसकी मम्मा बोलती है कि तुम अपने लिटिल ब्रदर को देखो जब मैं फील्ड्स पे जा रही हूँ, जब मैं खेतों में जाऊँगी। अब तो वो 10 साल के आसपास भी 10 साल की भी होने वाली थी, और अभी तक वो अपने से लिटिल अप्पू मतलब अपने छोटे भाई का ध्यान रख रही थी। दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली, वो सिर्फ मतलब वो मुझे नहीं चाहते। वो सिर्फ, फिर वो शांत हो जाती है। आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ. They will never let me go, but I want to go. I want to learn to read like Eten and Meena. Janvi called her brother Eten. Eten means elder brother, but his real name was Gopi. I want to know why spiders are yellow in yellow flowers, why bamboo tree rustle, why the moon always comes from behind the hills, never the other way, why the baby fish in the field water became frogs, why? फिर वो कहती है कि मुझे बहुत डर लगता है स्कूल जाने में अब तो, क्योंकि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे स्कूल। पर मैं जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एटेन और मीना की तरह पढूं। जानवी अपने बड़े भाई को एटेन बुलाती थी। एटेन का मतलब एल्डर ब्रदर होता है, बट उसका रियल नाम गोपी था। मैं जानना चाहती हूँ स्कूल जाके कि जो स्पाइडर्स होते हैं, जो येलो स्पाइडर्स होते हैं, वो येलो फ्लावर्स में क्यों होते हैं, और जो बैम्बू है, वो बैम्बू ट्री जो है वो रसल क्यों करता है। रसल मीन्स एक आराम से साउंड जो आती है ना, खसखस की, ऐसे जब लीव्स रब कर रहे होते हैं।
फिर जो मून जो होता है वो हमेशा एक उस साइड से माउंटेन्स के पीछे वाली साइड से क्यों निकलता है, माउंटेन्स के साथ क्यों निकलता है, कहीं और साइड से क्यों नहीं। और जो बेबी फिश है वो फील्ड वाटर में, खेतों के पानी में फ्रॉग्स क्यों बन जाती हैं, पर क्यों ऐसा? स्टॉप, सेड द रिवर, you make me breathless. So many whys. I can tell you where the moon goes, the river said conspiratorily. It goes down towards the sea. I have seen it always takes the same way, over the mountains and down to the sea, like me. अब जो रिवर होता है वो कहता है, अरे रुक जाओ, तुमने तो मुझे एकदम सांस के बिना ही छोड़ दिया, इतने सारे क्वेश्चंस तुम पूछ रहे हो मेरे से। अब हाँ, इतने सारे क्वेश्चंस का तो जवाब नहीं दे सकता, पर मैं एक क्वेश्चन का तो जवाब तुम्हें दे ही सकता हूँ कि मून जाता क्या है। जो रिवर है वो एकदम शांति से, एकदम सीक्रेटली उसको बोलता है। वो जब ढल रहा होता है तो वो सी की साइड से जाता है। मैंने बहुत बार उसको देखा है सी की तरफ से जाते हुए, और ये हमेशा सेम वे ही लेते जैसे मैं जाता हूँ माउंटेन्स की तरफ, माउंटेन की तरफ, सी के डाउन्स, मेरी तरह ऐसे ही बोलता है रिवर वो। ठीक है, तो अभी हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया गाइस, एंड फ़िलहाल अभी 11 to 12 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। तो अब हम फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं एंड अगले पार्ट में मिलेंगे और पूरे चैप्टर को दूसरे पार्ट में ही कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए होप यू लाइक द वीडियो गाइस, एंड अब न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, पढ़ना फिर से स्टार्ट होगा, तो अच्छे से पढ़ेंगे। और अभी फ़िलहाल तो इस वीडियो को हम विराम देते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। थैंक यू एंड बाय।